बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का टॉपिक है यूप्लॉइडी। यू इसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। एनयूप्लॉइडी में हम मेंबर की बात करते थे, पूरे सेट की नहीं। यहाँ पूरे सेट की बात होगी कि एक सेट है तो हैप्लॉइड, एक सेट की सेट पूरा है हैप्लॉइड या एन। एक सेट की दो कॉपियाँ हैं डिप्लॉइड 2n, तीन कॉपियाँ हैं ट्रिप्लॉइड, चार कॉपियाँ हैं सेट पूरे की टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड या फिर पॉलीप्लॉइड्स आप कह सकते हैं इनको। तो बेटा हैप्लॉइड देखते हैं जब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो एक जीनोम में, एक ऑर्गेनिज्म में एक जीनोम है और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें उसकी तमाम मालूमात है, वो उसका एन या हैप्लॉइड नंबर कहलाता है। ये एनिमल्स जो हैं जैसे हनी बी वगैरह में और प्लांट्स में ज़्यादातर देखा जाता है, हायर एनिमल प्लांट्स में कम देखी जाती है चीज़। हाँ, एनिमल्स और प्लांट्स के गेमीट जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मेल फीमेल स्पर्म एग वगैरह। डिप्लॉइड जब एक सेट की दो कॉपियाँ हों, जैसे इंसान एक मिसाल है कि इंसान का 2n नंबर 46 है, 23 एक कॉपी एक सेट माँ से आया, 23 का एक सेट बाप से आया। पॉलीप्लॉइड जहाँ पे दो से ज़्यादा कॉपियाँ हों, सेट एक है लेकिन कॉपियाँ एक ही सेट 7 क्रोमोसोमों का एक सेट है लेकिन कॉपियाँ 3 है तो 21 हो जाएंगे उसके, 3n नंबर, 6n नंबर, 4n नंबर हो जाएगा। इस तरह ट्रिप्लॉइड है। अब यहाँ नीचे वो एग्जांपल्स दे रहा है, टेट्राप्लॉइड के 4 सेट है, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे बात हो रही है सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे वो मिसाल दे रहा है, ट्रिप्लॉइड 3n किसमें, बनाना में, वाटरमेलन में, या 4 प्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, इन सब की मिसालें दे रहा है वो। ये मिसालें आपने याद रखनी है, आ सकती हैं ये। तो बेटे भी टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइड क्या हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ देखें, काले और सफ़ेद एक सेट बनाया है, यानी 2 क्रोमोसोम सफ़ेद और 2 क्रोमोसोम काले। जब उनके गेमीट बने तो एक बड़ा सफ़ेद, एक छोटा सफ़ेद, एक बड़ा काला, एक छोटा काला आया। जब इनके भी आगे सेट बने, ये भी आपस में मिले, तो बेटे देखें फिर ऑटो पॉलीप्लॉइड और एलो पॉलीप्लॉइड हो गए। क्या मतलब ऑटो पॉलीप्लॉइड के एक ही वाइट है तो वाइट के ही सारे सेट ज़्यादा हो गए, ऑटो पॉलीप्लॉइड। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के जीनोम ने मिलकर पॉलीप्लॉइड ही बनाई है तो वो एलो पॉलीप्लॉइड बना रहे हैं कि सफ़ेद के साथ काले भी शामिल हो गए। यानी ये जो सफ़ेद और काले वाला कम्बिनेशन है जिसके नीचे एलो पॉलीप्लॉइड लिखा हुआ है, ये एक हाइब्रिड है, 2 जानदारों का मजमुआ। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड और हेटो पॉलीप्लॉइड यहाँ पे वो इसकी मिसालें दे रहा है। नीचे एक दूसरी उसने शक्ल बना दी है ऑटो पॉलीप्लॉइड, ये एक सेट ऊपर दिखाया है। फिर ट्रिप्लॉइड, अगर हर एक की 3 कापियाँ हैं तो ट्रिप्लॉइड, ऊपर डिप्लॉइड है। एक क्रोमोसोम की 2 सेट हैं तो डिप्लॉइड, नीचे देखें एरो, ट्रिप्लॉइड में 3 सेट हैं और टेट्राप्लॉइड में हर क्रोमोसोम के 4 मेंबर हैं। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड पौधों में वीट, राइस, मेस वगैरह, गुआवा वगैरह में ज़्यादा होती है। इससे ग्रोथ जल्दी होती है, फ्रूट के अंदर ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स आ सकते हैं, टेस्ट आ सकता है, मीठे हो सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। एलो पॉलीप्लॉइड हाइब्रिड या सेट फ्रॉम 2 मोर देन 1 एंसेस्टर्स जो होते हैं, इसमें न्यू क्रॉप वैराइटीज़ बनती हैं। कुछ क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, क्रॉसिस की वजह से एक ही जानदार में 2 जानदारों की खसूसियात आ जाती हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। कमर्शियली पौधों में, प्लांट्स में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमारी फसलों में, फलों वगैरह में। अब देखें यहाँ मिसालें दे रहा है एलो पॉलीप्लॉइड डी की, 14 क्रोमोसोम्स, एन नंबर अगर 7 है तो AA 28, AABB, बड़ा ए छोटा ए BB, इस तरह ये मिसालें दे रहा है कि अगर हमारे पास 3 किस्म के क्रोमोसोम हो तो उसकी पॉलीप्लॉइडियाँ कैसे बनेंगी। बेटा इसके बाद ओरिजिन है। ओरिजिन क्या बता रहा है आपको, इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं कि व्हेन सर्टेन क्रॉसेस आर मेड बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, यानी 2 मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ का आप क्रॉस कराते हैं तो उनके क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अगर आपस में हो तो वो मिलके एक पेयर बना लेते हैं, मियोसिस में वो सेपरेट होते हैं। बिकॉज ऑफ स्टेरिलिटी सच हाइब्रिड डाई और रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। बेटे जो हाइब्रिड्स होते हैं ज़्यादातर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, या अगर पौधे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उनमें हो जाएगी, एनिमल है तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो कहता है कि अनसिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस में, अगर मियोसिस में क्रोमोसोम अलग होते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास इस किस्म के
जो है वो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। इनकी फर्टिलिटी कंफर्म नहीं होती। अगर पौधे होंगे तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाएगी। एनिमल्स में पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होगी, पार्टनरशिप नहीं होगी और एनिमल्स के सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने का चांस कम से कम हो जाएगा। अब यहाँ वो एक मिसाल दे रहा है डिप्लॉयड स्पीशीज़ की, और पेरेंट दो डिप्लॉयड स्पीशीज़ दिखा रहे हैं, उनके गेमीट बने, गेमीट ने मिलके F1 बनाई। F1 जो है ये स्टेराइल आ गई, क्यों? क्योंकि किसी एक का भी पेयर पूरा नहीं है। अब आप यहाँ देखें ऊपर दोनों पेरेंट में देखें कि 4 क्रोमोसोम एक पेरेंट में दिखाए हैं, 4 एक पेरेंट, यानी 2 पेयर। अब यहाँ जो F1 बना उसमें पेयर कोई भी पूरा नहीं है, तो ये एक स्टेराइल हाइब्रिड आया है। फिर आगे इसकी रिप्रोडक्शन दिखाएगा, चांसेस इन मियोसिस में हो सकता है कि उसके कुछ पेयर बन जाएं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एम्फीप्लॉइड या फर्टाइल जीनोम बन जाएगा। इसके काफ़ी सारे सेट होंगे और यहाँ से आगे रिप्रोडक्शन हो सकती है। एम्फीप्लॉइडी की मिसाल देखें, मैंने यहाँ एरो बना के लिख दिया, ऑर्गेनिज्म विद एटलीस्ट 1 सेट ऑफ पेरेंट। ठीक है, वैरायटी तो होगी लेकिन कम से कम एक सेट पूरा होगा ताकि आगे नस्ल चल सके। ठीक है, रशियन साइंटिस्ट ने इस पे काम किया। उसने बेटे रेडिश, कैबेज, ब्रासिका ओलिरेसिया और मूरी पर उसने काम किया, कैबेज पे, और रेडिश ये रेफनस सेटिवस ब्रासिका ओलिरेसिया आपने याद रखना है। और उनको मिला के उसने जो एक पौधा पैदा किया जो हाइब्रिड और फर्टाइल था, जो ये नीचे डायग्राम में मैंने फर्टाइल लिखा हुआ है साथ, रेफनोब्रासिका। अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे, इसको याद रखना है। रेफनोब्रासिका ये बेटे रेडिश, कैबेज और ब्रासिका सरसों के मिलाने से उसने पौधा पैदा किया। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन शोज के 36 क्रोमोसोम हैं इसके न्यूक्लियाई में, सोमैटिक सेल्स में। क्रोमोसोम बिहेवियर नॉर्मल है, मियोसिस में भी नॉर्मल रहता है, और 18 बाईवेलेंट इसमें बनते हैं। F2 जनरेशन में रेडिश और उसके ब्रासिका के मिलके एम्फीप्लॉइड सेट बन जाता है, एक हाइब्रिड बन जाता है, और वो एक फ्रूट जो है जिसका नाम रेफनोब्रासिका रखा गया वो पैदा हो जाता है। ठीक है बेटे, आज का लेक्चर यहाँ तक। जो चीज़ समझना है पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।